बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेडिक्स हॉस्पिटल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। आज हमारा टॉपिक है मम्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मम्स क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करके इसको डायग्नोस करते हैं और किन मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम मम्स को ट्रीट कर सकते हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ मम्स? आज की इस वीडियो में मैं आपको मम्स एक आम और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरस की वजह से फैलता है। ये वायरस हमारे सलेवरी ग्लैंड के ऊपर अटैक करते हैं। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, मतलब कि थूक पैदा करता है सलेवरी ग्लैंड। जब ये ग्लैंड को इफेक्ट करता है तो ये ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उस कंडीशन को मम्स कहा जाता है। अगर आप साइड पे एक इमेज शो किया गया है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एयर के नीचे, बिल्कुल नीचे ना एक सलेवरी ग्लैंड होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि लुब्रिकेंट फॉर्म करते हैं। हमारे माउथ के अंदर जो भी हम चीज़ खाते हैं उसको लुब्रिकेट करते हैं। तो ना ये चीज़ ना इसकी स्वेल हो जाती है, यहाँ पर ना एक इन्फेक्शन सा बन जाता है कान के बिल्कुल नीचे। इस कंडीशन को मम्स कहा जाता है। मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 5 दिन है। 3 से 5 दिन के बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अगर ये ख़त्म ना हो, इसमें पस भर जाए, तो फिर इसको मेडिकेशन के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। साइड पे एक इमेज शो किया गया है, अगर इसको आप गौर से देखें तो ये मम्स का एक इमेज है। ये कान के बिल्कुल नीचे यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। इस कंडीशन को मम्स कहा जाता है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। उसके ऊपर वेजिटेबल फ्रूट्स को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ मम्स के। मम्स की क्या काजेज हो सकती हैं? देयर आर सेवरल काजेज ऑफ मम्स, जिनमें वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जाके हमारे सलेवरी ग्लैंड को अटैक करता है और सलेवरी ग्लैंड को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और रेडनेस होगी। ये सवेयर किस्म का पेन प्रोड्यूस करती है ये कंडीशन। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके ऊपर बेशुमार साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जिनमें नेक पेन, नेक स्वेलिंग है, क्योंकि ये नेक रीजन पे होता है। ये पेन रेडिएट कर सकते हैं हमारे हेड के अंदर, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग, फटीग हो सकती है और सवेयर किस्म का पेन हो सकता है पूरे फेस के अंदर। फीवर हो सकता है और माउथ ड्राई हो जाएगा, क्योंकि सलाइवा का काम होता है वो हमारे माउथ को लुब्रिकेट करता है। जब सलेवरी ग्लैंड इफेक्टेड होंगी तो वो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा माउथ जो है, मुंह जो है वो ड्राई हो जाएगा। ये कुछ मेजर साइन और सिम्टम्स थे मम्स के। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में कि किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम इस डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। एंटीबायोटिक मेडिकेशन दी जाती हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाए और बैक्टीरिया को किल किया जाए। इसके कुछ ब्रांड नेम हैं, जिनमें बैक्ट्रम, एगमेंटेन, एम्पिक्लॉक्स और सुप्राडीन शामिल हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक मेडिसिन। अगर आपको फीवर है, इन्फ्लेमेशन है और सीवियर किस्म का पेन है, उसको ख़त्म करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन रिकमेंड की जाती हैं। इसके कुछ ब्रांड नेम हैं, जिनमें पैरासीटामोल, कालपोल, मेडिप्रीन, एम्प्रीन और बेस्ट्रोल शामिल हैं। ये टैबलेट और सिरप फॉर्म में इजीली अवेलेबल होते हैं। दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, फीवर को, इन्फ्लेमेशन को और पेन को कम करने के लिए। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का कम्बिनेशन बताया जाता है जिनके इस्तेमाल से आप इनके साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। एंटीबायोटिक के तौर पर आप एगमेंटेन, बैक्ट्रम, एम्पिक्लॉक्स, सुप्राडीन में से कोई एक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटीबायोटिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।